नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपने परिजनों का ख्याल बहुत ही अच्छे से रख रहे होंगे। आप सभी को इस चैनल की तरफ से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्र आ गई हैं और चैत्र की नवरात्र में आप नया व्रत शुरू कर सकते हैं। जिन लोगों ने आज से पहले कभी व्रत नहीं रखा है तो चैत्र की नवरात्र से हम कोई भी नए व्रत का शुभारंभ कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जिनको ये चीज़ नहीं पता है कि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है वो नवरात्र में करना कितना शुभ माना जाता है, तो हमें नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है कि वो पाठ आपको कैसे करना है तो आप मार्केट से दुर्गा सप्तशती की बुक ले सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगी। और अगर बुक नहीं है आपके पास या नहीं आपको मार्केट में मिल रही है तो फिर आप यूट्यूब पर भी डेली आप दुर्गा सप्तशती का पाठ चला सकते हैं। ठीक है, फिलहाल दुर्गा सप्तशती पाठ के आज हम कुछ नियम आपको बताने जा रहे हैं जिनको आपको फॉलो करना है। इससे पहले आपको चैनल पर जाकर आपको वीडियो देखनी है। जो भी दुर्गा पूजा में आपको सामग्री की आवश्यकता होगी वो सारी सामग्री मैंने अपने चैनल पर बताई हुई है कि नवरात्र में आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी पूजन करते समय, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश घट का शुभ मुहूर्त क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो में हम बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के कुछ नियम, बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं, इनको आपको फॉलो करना है। क्योंकि अभी हमें क्या करना है कि चैत्र की नवरात्र में आपके जो भी आपके अभी तक की जो भी जितने भी अधूरे आपके सपने हैं, कह सकते हैं हम, आपकी मनोकामनाएं हैं, वो आपको इस नवरात्र माता रानी से पूरी करानी है। तो माता रानी को खुश करना पड़ेगा और खुश करने के लिए हमें सारे नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लिसनिंग जोन में। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो पुस्तक को आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। ठीक है, जब आप पाठ करें तो पाठ करने से पहले आप जो पुस्तक लेकर आए हैं उसको सबसे पहले आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करना है, उसके बाद ही पुस्तक को पढ़ना है। अब पुस्तक को आप में दूसरा नियम क्या है कि पुस्तक को किसी भी चौकी या फिर लाल रंग के वस्त्र के ऊपर आप रखें। ठीक है, जैसे कि आप अपने पाठ कर रहे हैं या फिर आप लेकर बैठे हैं, है ना, और तब तक आप कुछ और अपनी तैयारी कर रहे हैं पूजा की। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, उस पुस्तक को आपने ज़मीन पे रख दिया। तो आपको वो पुस्तक अपने ज़मीन पर नहीं रखनी है या फिर ऐसे ही नहीं रख देनी है कहीं पर भी, नहीं आपको अपने पैरों के ऊपर, लोग अपनी गोद में पैरों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं, वहाँ भी नहीं रखनी है। आप एक काम करिए, एक चौकी रखिए या फिर आप कोई लाल वस्त्र अपने पास में रखिए, उस पर आपको रखनी है। ठीक है, या फिर कोई थाल हो उस पर आप लाल वस्त्र बिछा लीजिए, उस पर आपको पुस्तक रखनी है, ऐसे ही आप पुस्तक ना रखें। नेक्स्ट हमारा है नियम कि हाथ में सप्तशती की पुस्तक लेकर पाठ करने से अधूरे फल की आपको प्राप्ति होती है। अगर आप जैसे कि आपने पुस्तक रख दी, ठीक है, किसी चौकी पर, और वहीं पर आप पेज टर्न कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि अगर आपका कोई अधूरा फल है जिसकी आपको प्राप्ति करनी है, जो आपको चाहिए, जो आपको मनोकामनाएं हैं अधूरी, वो आपको पूरी करानी है, तो आपको हाथ में किताब लेकर ही पाठ करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि पाठ बीच में छोड़कर ना उठें, इसके साथ ही पाठ को कहीं भी रोके ना। अगर आप पाठ करना शुरू कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं बीच बीच में घर के कोई भी सदस्य आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप बीच में जवाब देते जा रहे हैं, है ना। आप पहले ही अपने घर पे बता दें कि हम पाठ करने जा रहे हैं, अब आपको जो भी पूछना है बाद में पूछिएगा। ठीक है, और जो भी आपके घर में लोग हैं वो भी बैठ के दुर्गा सप्तशती का पाठ सुने तो बहुत ही शुभ माना जाता है। बीच में आपको पाठ को छोड़ना नहीं है, एक अध्याय आपको तो कंप्लीट पूरा करना है, अध्याय के बाद में ही आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि पाठ करते समय शब्दों का जो उच्चारण है वो शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। पाठ की जो गति है, आपकी जो बोलने की गति है, वो बहुत ही तेज ना हो और बहुत ही धीमे भी ना हो। जब आप पाठ करें तो उसका उच्चारण एकदम स्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए उच्चारण के समय। इसीलिए कहते हैं कि जल्दी जल्दी पाठ को ना करें, क्योंकि जल्दी करते समय क्या होता है कि हमारे मुख से कुछ उच्चारण गलत निकल जाते हैं और हमें गलत उच्चारण करके दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए, इससे हमें उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है बैठने से पहले आसन का आप शुद्धिकरण करें। जब आप
सप्तशती का पाठ करने के लिए बैठें, आसन लगाएं, तो आसन, पहली बात तो आसन आपका जो है वो लाल रंग का होना चाहिए या तो फिर कुश का आसन होना चाहिए। इसके अन्यथा आप कोई और आसन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप कुश का आसन अगर आपके घर में आप वो ले लीजिए, नहीं है तो कोई भी लाल आसन आप यूज़ कर सकते हैं और कोई कलर का आसन आप यूज़ ना करें। तो क्या करना है आपको, जब आप आसन बिछाएं तो उससे पहले आप गंगा जल से वहाँ पर शुद्धिकरण कर लें। उसके बाद आप आसन बिछाएं और फिर उस पर बैठकर आप हाथ में सप्तशती की किताब लेकर पाठ करें। ठीक है, बीच में रुकना नहीं है, पूरा पाठ शुद्ध उच्चारण के साथ में आपको करना है। अब लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण नियम बता देती हूँ। जैसे कि कुछ लोग पूरा पाठ करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, पूरा पाठ बहुत बड़ा है और आप नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ड्यूटी जाना होता है, काम होता है, या बुजुर्ग लोग हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी रीज़न हो, अगर आप का रीज़न है और आप असमर्थ हैं पूरा पाठ करने में, नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप एक काम करिए कि आपको क्रम से कैसे करना है, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि आपको 7 दिनों में क्रम से किस तरह से सारे अध्याय दुर्गा सप्तशती के कंप्लीट करने हैं। तो वो वीडियो जाकर आप ज़रूर देखिएगा, उसमें पूरा डिटेल से मैंने आपको बताया हुआ है। और अगर उस नियम से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ना ही आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में असमर्थ महसूस करेंगे, बल्कि आपका 7 दिन में सारे अध्याय कंप्लीट भी हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आप विधि पूर्वक उच्चारण करके आप ये पाठ कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकते हैं। तो माता रानी का अगर इस बार आशीर्वाद चाहिए तो इतना सा आपको नियम फॉलो करने हैं। माता रानी आपके घर में आने वाली हैं, बहुत जल्द आपकी नवरात्र आने वाली हैं, तो घर को आप शुद्ध रखिए, अच्छा वातावरण रखिए अपने घर में, और कलेश वगैरह ना हो आपके घर में। उन दिनों माता रानी की नवरात्र के दिनों आप सब लोग खुश रहिए, भजन करिए, माता रानी को ध्यान करिए। तो चलिए, इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लिसनिंग जोन की तरफ से आप सभी परिवार लोगों को मेरी तरफ से नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।